इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे 9th में एग्जाम से हमेशा आते हैं। इसमें आपको निकालना है कि किसी भी एक रूम को बनाने के लिए कितनी ईंटें, कितने ब्रिक्स की ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन में डाउट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वी हैव टू राइट और फाइंड ईयर CSA TSA एंड वॉल्यूम। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे हमें निकालना क्या है। तो पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हैं, इसकी आत्मा को समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है। इसका मतलब कि तीनों डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो क्यूबॉइड बनना है बच्चों। तो क्यूबॉइड का शेप इस तरीके से होता है, हमने पढ़ा है पहले भी। और ये फॉर्म्ड होता है रेक्टेंगल से। किससे फॉर्म्ड होता है? रेक्टेंगल से। इट इज़ फॉर्म बाई रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब बच्चों इस क्यूबॉइड में हम ब्रिक लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्रिक लगा रहे हैं वो भी किस शेप में, वो भी क्यूबॉइड के शेप में। तो इस तरीके से छोटी छोटी हम ब्रिक्स लगा रहे हैं। तो अब देखो नीचे का पोर्शन अगर सिर्फ कवर करता है, अगर सिर्फ नीचे का बेस का पोर्शन कवर करता है हम एरिया लेंगे। लेकिन इस तरीके से हम पूरे में ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं ना, इस तरीके से एरिया कवर कर रहे हैं पूरे में। तो इधर भी ब्रिक्स लग रही है, ठीक है, इधर भी ब्रिक्स लग रही है, इधर भी ब्रिक्स लग, इधर भी ये सब में ब्रिक्स लग रही है। तो पूरा इसको सील पैक कर रहा है, मतलब टोटल चारों तरफ से दीवारों को, ताकि एयर भी इसके अंदर से ना जा सके। जब एयर वाला काम होता है तो इसका मतलब नीचे से लेके टॉप, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक जब कोई चीज़ें खड़ी कर रहे हैं हम ले जा रहे हैं, तो वहाँ क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। याद रखिएगा, 4 वॉल्स कब निकालेंगे? जब चारों दीवार का एरिया पूछे, ठीक है। TSA कब निकालेंगे? जब पूरे 6 फेसेस का पूछे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। अब क्वेश्चंस में करते कैसे हैं ये देखो बच्चों। तो आइए देखिए, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ हमारे पास कितना है? 8 मीटर है। ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर है। और हाइट कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर है। और ब्रिक्स जो दिया है उसकी यूनिट सब सेंटीमीटर में है, तो हम सबको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। और हम जानते हैं 1 मीटर किसके बराबर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर के होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ब्रिक का। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, जो किस फॉर्म में है बच्चों? क्यूबाइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्यूबाइड। अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो लिखा मैंने 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है हमारे पास? 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो, अब क्वेश्चन को समझो। ये बड़े वाले क्यूबाइड का आगे का फेस है, इसमें छोटे छोटे हमें क्या फिल करने हैं? ब्रिक्स। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा बेटा वो ऊपर रखेंगे, और जो छोटा होगा वो हम नीचे रखेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ओके, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, इसको डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर 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 था, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसी तरीके से ऊपर भी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना था हमारे पास? 800 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? अब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, होल डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये और ये पूरा कैंसिल। अब इन सब को हम डिवाइड करेंगे। जब बेटा हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर इसका आएगा 6400। तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी? 6400 ब्रिक्स लगेंगी। इस तरह की छोटी छोटी 6400 ब्रिक्स लगेंगी। ये क्लियर बच्चों? अब कैसे काटना है आप इसको आराम से जानते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ओके बच्चों, प्लीज़ नोट इट डाउन।